सबसे बड़ा उद्देश्य आता है आज मानव की गति क्या है और मानव सोचता क्या है। ये महान आत्माओं के नर्तन मिला है। ये नर्तन एक साधारण नहीं है। ये महान आत्माओं कितने सत्कर्म किए हैं। ये महान आत्माओं तो मानव धन की प्राप्ति हुई है। इसके बाद कितने सत्कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जो ये दयाल दिव्य परमात्मा का नाम मिला है और उसकी जगह ये पवित्र जगह ग्रहण करने को मिली है। ये महान आत्मा हर आत्मा की ये बस की बात नहीं है। ये महान आत्मा ये कहा है एक होता है अनरंग और एक होता है सबरंग। कहा अनरंग जिसे कहते अनरंग, उसका रंग का कोई अनुभूति नहीं होती है, और जिसे सबरंग कहते हैं उसकी तो अनुभूति होती है। ये महान आत्मा आज मानव जीव किसके पीछे पड़ा है और क्यों रो रहा है। ये महान आत्मा मानव सबरंग के पीछे पड़ा है और उसी के लिए रो रहा है। ये महान आत्मा जिसका रंग नहीं है, अनरंग है, परम सत्य परमात्मा निराकार है, उससे प्रेम इस मृत लोक में आकर जब जीव आता है तो उस परम सत्य परमात्मा निराकार से प्रेम तोड़ देता है। ये महान आत्मा के संसार में आया है, वो अनरंग को छोड़कर सब रंगों के बंधन में बंध गया है। किसी ने लाल रंग पसंद कर लिया तो किसी ने पीला रंग पसंद कर लिया, किसी ने नीला रंग पसंद कर लिया तो किसी ने काला रंग पसंद कर लिया। ये महान आत्मा जिसका रंग ही नहीं है, रंग है, उसकी तो अनुभूति करना असंभव और मुश्किल है। उसकी अनुभूति और अनुभूति कौन जीव कर सकता। कहा है करोड़ों अरबों में जो जीव होता है चेतन, वो सुरत योग के द्वारा उसकी अनुभूति करता है। ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, ये संसार का रूप सबरंग है। ये संसार का रूप अनरंग नहीं है। ये महान आत्मा आज जिस बंधनों में बंधे हो और जिसके पीछे दौड़े जा रहे हो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। ये महान आत्मा मानव इन्हीं रंगों में बंधा हुआ है। जिन रंगों में कीट बंधा हुआ है, जिन रंग में पतंगा बंधा हुआ है, जिन रंग में पशु बंधा हुआ है, जिन रंग में पक्षी बनी हुई है। ये महान आत्मा क्या देखा है, मानव मृत लोक में आया तो परम सत्य परमात्मा निराकार को भूल गया और संसार के रंगों में बंधन लग गया। देखा जैसे उसे 5 तत्व का तन प्राप्त हुआ और चेतन हुआ, तैसे देखा ये महान आत्मा माता का रंग मिल गया, पिता का स्वरूप मिल गया, परमात्मा से ध्यान हट गया, सुरत टूट गई। ये महान आत्मा देखा है माता पिता से जब बंधन प्रेम से कष्ट बन गया, जब समय आया देखा ये महान आत्मा इसी प्रकार से पक्षी की जब संतान होती है तो पक्षी का बच्चा पक्षी के लिए अधिक प्रेम करता है। जब तक पक्षी नहीं आती है तब तक वो टेटो करता ही रहता है। ये महान आत्मा कीट या पतंगा या पशु का यही हाल है। ये महान आत्मा देखा है इसी प्रकार से संसार में मानव
और थोड़ा अगले बढ़ता है। कभी वर्तमान होते ही माता पिता का जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता का प्रेम तोड़ देता है, माता पिता का साथ छोड़ देता है। जब विवाहित हो जाता है तो उसका प्रेम पत्नी के साथ लग जाता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या कीट हो या पतिंगा हो, सबका यही उद्देश्य है। ये महान आत्माओं जब थोड़ा समय बढ़ता है तभी वो पत्नी से प्रेम लग जाता है, देखा। फिर थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, तभी देखा फिर प्रेमी पत्नी का पति से प्रेम हट गया कि वो संतान की तरफ चला गया। पति का पत्नी से प्रेम हट गया, पत्नी का पति से प्रेम हट गया कि दोनों का प्रेम था वो संतान की तरफ चला गया। ये महान आत्माओं अधिक प्रेम जो है उसके खंड है, देखा। पिता ने अपने पिता का साथ छोड़ दिया, अपने पुत्र को ध्यान दे दिया। इसी प्रकार से महान आत्माओं जिसको हम बोलते हैं खंड का आनंद, यही सब रंग है और इन्हीं में मानव बंधा हुआ है। इतना काम जितना मानव कर रहा है उतना ही पशु कर रहा है, जितना मानव कर रहा है उतनी पक्षी कर रही है, जितना ही मानव कर रहा है उतना ही पतिंगा कर रहा है। ये महान आत्माओं देखा है, थोड़ा समय और अगले हो जाता है। पहले माता पिता से प्रेम हुआ, माता पिता से प्रेम जब हटा कहीं आपस में पति पत्नी में प्रेम लग गया, जब पति पत्नी से प्रेम हटा तभी संतान में लग गया। देख, समय इतना नहीं मिला। ये महान आत्मा जो परम तत्व परमात्मा और निराकार की अनुभूति करते, उस परम तत्व परमात्मा अनरंग है, जो निराकार परमात्मा अनरंग परम तत्व है, उससे प्रेम करते। क्यों सुरत शब्द योग को अपनाया ही नहीं। ये महान आत्मा क्या है? ये संसार में जो अखंड प्रेम है उसको छोड़ दिया और खंडों के प्रेमों के बंधन में बंधकर 184 के तरफ चल दिया। ये महान आत्माओं, ये प्रेम यहाँ का है। मेरा एक ही उद्देश्य है, ये महान आत्मा इस लोक में आए हो। क्यों? वो अखंड प्रेम जब माता नहीं थी तो उस चीज परमात्मा से, परम तत्व परमात्मा निराकार से प्रेम किया। उसने आपको संभाला, आपकी देखरेख की, और जब आप इस माता पिता के पास आ गए, पृथ्वी लोक में आ गए, पांच तत्व का शरीर प्राप्त कर लिया, तभी उस परमात्मा को भूल गए। परमात्मा आज भी आपका साथ दे रहा है। अगले जब ये शरीर नहीं रहेगा 5 तत्व का, फिर अगले भी परमात्मा आपका साथ देता ही रहेगा। मगर देखा इस खंडों के बंधन में बंधे हुए जीव क्या करते हैं। देखा ये महान आत्मा जब तक आपका साकार शरीर है, इस 5 तत्व का शरीर है, 3 गुण संचालन करता है, 25 प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता डालते हैं, तब तक आपका प्रेम रहेगा। पत्नी में प्रेम रहेगा, पुत्र पिता में प्रेम रहेगा, नाती कहा नाती राधा में प्रेम रहेगा। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है। ये साकार शरीर छोड़ने के बाद कितनी भी कल्पना करो, कितनी भी प्रयास करो, वो साकार स्वरूप कभी प्राप्त होने वाला। दूसरा ये, जिन खंडों के बंधन में बंधे हुए हो, जो इंद्रियों के खंडों के बंधन है, ये सभी इंद्रियों के खंडों के बंधन है। देखा है हमें क्या करना है। इस संसार में आप आए हो, अखंड बंधन में जाओ, अखंड प्रेम में जाओ। अखंड प्रेम कैसा है? ये शरीर से प्रेम करते हो, ये शरीर नाशवान है। ये महान आत्मा प्रेम करना चाहिए उस जीव से जो अविनाशी है। संत लोग जो होते हैं
संत पुरुष जो होते हैं वो सिर्फ एक ही बंधन से जुटे हुए होते हैं। वो किस बंधन से जुटे हुए होते हैं? उन्हें मिला तब भी नहीं मिला, देखा है, और नहीं मिला तब भी मिला। इसका उद्देश्य महान आत्मा क्या है, देखा है। संसार में ये है कि आनंद अगर नहीं मिलता है सिमरत लोक का तब भी वो प्रसन्न रहते हैं, और अगर मिल भी जाता है तब भी वो प्रसन्न रहते हैं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा जाए। संसार के जीव क्या करते हैं? जब आनंद मिल जाता है तो अगले का सफर चलना रुक जाते हैं, और आनंद छूट जाता है तब भी सफर चलना रुक जाते हैं। ये महान आत्मा ये संसार में आए हो, संसार में प्रेम आपका किससे है, देखा है। ये महान आत्माओं इस प्रेम की बात करते हो। ये मत सोचो कोई भी कर्जा देने आया है तो कोई कर्जा लेने आया है। ये महान आत्माओं जैसे देखा है, आज माता पुत्र से बहुत प्रेम करती है, और बहुत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है। तो देखा एक माता थी और उसका पुत्र बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। माता बहुत परेशान रहने लगी। तो एक दिन देखा वो गेट पर बैठ गई, और गेट पर गली की तरफ उसने मुंह कर लिया और बच्चे को गोद में ले लिया, और वो जोर जोर से कहने लगी, मालिक इससे तो अच्छा अब तू बुला ले, अब इसका दुख नहीं सहा जाता है, इसके दुखों में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, अब इसे बुला ले। देखा उतनी देर में क्या हुआ, उस मालिक की कृपा हुई, जिस कमरे के गेट पर वो बैठी थी उसमें पीछे अलमारी थी, और उसमें बर्तन रखे थे, खाना रखा था। देखा जैसे ही उसने कहा बिल्ली चढ़ गई खाना के लिए, और जैसे ही उसने कहा भगवान हे मालिक इस बच्चे का दुख नहीं सहा जाता, इसे अपने लिए अपने पास बुला ले, तैसे बिल्ली ने बर्तन डाल दिया। माता सोची कि भगवान लेने का गए, तो भगवान ने क्या किया, बच्चे को गली में फेंक दिया, भाग पड़ी, भगवान इसी को ले जाओ, भगवान हम जाने वाले नहीं, इसी के ले जाओ। तो ये महान आत्मा आज मानव किससे प्रेम करता है? स्वार्थ से, निस्वार्थ से नहीं करता है। ये महान आत्मा इस संसार में आए हो। ये जीव आपका अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होगा। वो परम तत्व परमात्मा निराकार अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होगा। ये महान आत्मा नाश किसका होगा? इस संसार में आए हो, जो स्वरूप तुम्हारा है इसका नाश होना है, और इस स्वरूप के पीछे पड़े हो, इस रूप के पीछे पड़े हो। ये किसी का ना हुआ और ना है और ना ही होगा। जो तुम्हारा है उसे आपने के खो दिया। देखा ये महान आत्मा संसार में आए हो, परम तत्व परमात्मा निराकार सतब्रह्म आपके साथ है, उस जीव का पिता है और जीव के साथ रहेगा। जीव चाहे वहां रहे, जीव चाहे मृत लोक में रहे, जीव चाहे देवलोक में रहे, जीव चाहे मोक्ष लोक में रहे, जीव के साथ उसका तेज, उसकी दया में कृपा हमेशा बरसती रहेगी। ये महान आत्मा देखा है। जिस कृपा के पीछे पड़े हो वो कृपा पीछे नहीं रहेगी। क्यों? संसार में आज क्या हमें प्रेम उसी से करना है। पुत्र है, पता नहीं पुत्र कर्जा लेने के लिए आया है। अब पुत्र आया कर्जा लेने के लिए, कुछ दिन बीमार रहा और उसने अनेक पैसे लगवा दिए और शरीर छोड़ के चला गया। अब तो सीखते रह गए, सीखते रह गए, वर्षों तक सीखते रहे। हे प्रभु
कैसे कैसे पुत्र आया, वो भी शरीर छोड़ के चला गया। मगर पीछे की तरफ देखो, पत्नी आई, देखा कर्मों के अनुसार आई और अपने समय से निकल गई। अब उसके पीछे पड़े हो, हे महाराज, हे भगवान, ये क्या हुआ? एक कुछ नहीं, जो होता है वो सत्य है, जो हुआ है वो सत्य है, और जो होता ही रहेगा वो सत्य है। क्या है उसमें? अंतर कितना है? थोड़ा ही सा अंतर है। जाना सबको है, देखा है ये महान आत्मा एक ही लाइन होती है और एक लाइन पे अनेक ट्रेनें चलती है। अनेक ट्रेनों के क्या होता है? ये महान आत्मा अनेक ट्रेनों में कोच अनेक होते हैं। देखा, एक ट्रेन खाली जर्नल जा रही है, तो एक रिजर्वेशन वाली जा रही है, एक उसी में ऐसे कोच लगे हुए हैं, ऐसी कोच ठंडे कोच लगे हुए हैं, गर्मी नहीं महसूस होगी। तो देखा उससे भी और हाई पावर है कि बैठी बैठे आपको चाय नाश्ता भी मिल रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उसको तय कौन करेगा? उसको तय करेगा आपका कर्म, आपका कर्म तय करेगा। ये महान आत्माओं जो कर्म करेगा, जन्नत वाला उसे तो जन्नत में ले जाना ही ले जाना है। जो कर्म करेगा रिजर्वेशन सुबह सीट मिलना ही मिलना है। उससे प्रथम जो कर्म करेगा, जिसके लिए ठंडा ऐसी रूम मिलेगा, ऐसी रूम मिलेगा, कोच मिलेगा, उससे ज्यादा अधिक कर्म करेगा तो उसके लिए ठंडा रूम होगा। और इसके बाद उसकी जो है समय समय से चाय नाश्ता आता रहेगा। तो ये महान आत्मा कौन सा कर्म करना चाहते हो? देखा इस संसार में आए हो, एक तो जर्नल है, जर्नल यही है संसार में, संसार के बंधन में बंधे रहो। मेरा यही उद्देश्य है, करना दोनों कर्म होंगे। इन इंद्रियों का कर्म करो और मन का भी कर्म करो और जीव का भी कर्म करो। ये तीनों वस्तु अलग अलग है। देखा ये महान आत्माओं, इंद्रियां मन के साथ है और नहीं। देखा है मन जब तक साकार शरीर में है और इंद्रियां साकार शरीर में है तब तक मन को शांति दिलाती है। अगर मन सूक्ष्म शरीर में चला गया तो मन तो कहेगा फल तोड़ के खाओ, इंद्रियां तोड़कर नहीं दे सकती। इसी प्रकार से महान आत्मा, इन इंद्रियों के साथ मन नहीं है कि इंद्रियां समय आने पर 5 तत्व की 5 तत्व में विलीन हो जाएंगी और मन भी खड़ा रहेगा। मन विलीन होने वाला नहीं है। ये महान आत्मा, मन शरीर के साथ नाश नहीं होगा मन का, वो जलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महान आत्मा, जीव अविनाशी है। मन कहाँ तक जाएगा, मन क्या करेगा? मन वहीं तक रहेगा जहां तक स्वरूप रहेगा। ये मन के ही लक्षण है, मन का ही रूप है, मन ही कड़क है और मन ही मोम है। ये महान आत्मा, मन कड़क है और मन ही दिखा है। इस बात का एक उद्देश्य आता है। देखा जैसे शहद को देखा जाए, मोम को देखा जाए, धूप मिलते ही गल जाता है, लग जाता है और ठंड पड़ते ही जम जाता और कड़क हो जाता है। ये महान आत्मा, आपका जीव जो है वो ना लूज है और ना ही कड़क है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसीलिए मन में कभी दुख और कभी आनंद आता है, कभी गुस्सा तो कभी नम आता है। वो जीव नहीं लाता, वो लाता है मन। ये महान आत्मा, मेरा कहने का उद्देश्य एक और है। इस संसार में आए हो, सबसे पहले अपने शरीर की पहचान करो। मेरा शरीर कितनी ऊर्जाओं से बना है, मेरा शरीर
इस संसार में आया है, इस शरीर का पूर्ण आनंद क्या है? ये महान आत्माओं, इन इंद्रियों के आनंद से मन कभी खुश नहीं हो सकता। आज इंद्रियों के आनंद से मन खुश में करने में लगे हुए हो। इंद्रियों का आनंद ही अलग है। ये महान आत्माओं की इंद्रियां साकार है और मन सूक्ष्म है। मन के लिए आपको कोई सूक्ष्म वस्तु को अपनाना होगा। जब तक आपको सूरत और शब्द का साथ नहीं होगा, तब तक अनहद प्राप्त होने वाली नहीं है। और मन को रोकने वाली एक अनहदी है, मन को रोकने वाली अनहद है और जीव को बल देने वाला प्रकाश है। ये महान आत्माओं, जब तक आप सूरत शब्द योग साधना को नहीं अपनाओगे, तब तक आपके अंदर तन तो मोटा रहेगा, मगर आत्मा बहुत मुलायम रहेगी, आत्मा बहुत कमजोर रहेगी, आत्मा शक्तिहीन रहेगी, आत्मा ऊर्जावान बनने वाली। ये महान आत्मा मेरा कहने को उद्देश्य जीव को मजबूत करना है तो प्रकाश की प्राप्ति करो। परम तत्व परमात्मा, इस प्रकाश में सभी रूप समाये हुए हैं, देखा है। और प्रकाश में ही सभी रूप उगते हैं और प्रकाश में ही सभी रूप समा जाते हैं। जैसे इस अमृत लोक में सब कुछ आनंद कब आता है? जब प्रकाश की प्राप्ति होती है, चाहे वो चंद्रमा का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, अनेक प्रकार के प्रकाश हो। और अगर अंधेरा हो जाता है तो सभी आनंद शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से महान आत्मा आत्म प्रकाश की जब बात करते हैं, जब आत्म प्रकाश की अनुभूति होती है, आत्म प्रकाश प्राप्त होता है, तो ये संसार के जितने आनंद हैं वो शून्य के समान हो जाते हैं। क्यों? इतना अखंड आनंद है। ये महान आत्मा अंतर कितना है? पृथ्वी लोक के आनंद खंड आनंद है। पृथ्वी लोक के आनंद खंड कैसे है? ये महान आत्माओं, पृथ्वी लोक में कान का आनंद कान ही देगा, नाक इंद्री का आनंद नाक ही देगी, मुंह इंद्री का आनंद मुंह ही देगा। एक दूसरे से आनंद लेने वाले नहीं, मिलने वाले भी नहीं। ये महान आत्माओं, देखा है। जब इन इंद्रियों को शून्य के समान ले जाओगे तो अनुभूति जीव का आनंद डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं ये महान आत्मा दिव्य दृष्टि, 10वां द्वार। वो 10वां द्वार की धुलाई, 10वें द्वार की मजाई, 10वें द्वार की सफाई जब हो सकती है कोई विवेकी संत मिलेगा और शब्द रूहानी को ग्रहण करेगा। ये महान आत्माओं, जिसको कहा जाता है जो शब्द को देता है तो वो साथ साथ रूहानी को साथ देता है, वो रूहानी संभाल करती है। ये महान आत्माओं, जैसे देखा है, जिसको बोलते हैं कारीगर, दूसरी हिसाब से बोलते हैं प्रजापति। प्रजापति जब बर्तन को मढ़ता है, बनाता है, तो एक नीचे से सपनी लगाता है और एक ऊपर से साधता है। डायरेक्ट अगर वो हथौड़ा चलाने लगे तो बर्तन बनने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जो संत होता है वो क्या करता है? सूरत देता है उस घट की सफाई करने के लिए और रूहानी देता है उसकी संभाल करने के लिए। ये महान आत्मा, इसीलिए कहा सबद सूरत योग साधना। इसमें कितने उद्देश्य आते हैं? ये महान आत्माओं, एक होता है खाली योग, एक होता है खाली साधना, एक होती है, अब सूरत तो उसमें आएगी नहीं। योग होगा मन से मुकाम से नीचे, जितने कमल चक्र हैं, ये महान आत्माओं जितने चक्र मुकाम है, मन से नीचे योग होगा। साधना भी मन से नीचे है। अब जब लगा दोगे सूरत, तो सूरत का मुकाम मन से ऊपर है। सूरत कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इंद्रियां कहाँ से कहाँ तक पहुंचाएंगी। ये महान आत्माओं
इंद्रियां पृथ्वी लोक से और ब्रह्मा जी तक पहुंचाएंगी। इंद्रियों का जो कर्म करोगे, इंद्रियों के कर्मों से ब्रह्मा जी तक आपका खाता रहेगा, जाना आना रहेगा। शरीर छोड़ दिया, शरीर प्राप्त किया, आपने पाप किया तो अधिक शरीर प्राप्त किया, धर्म किया तो सब शरीर प्राप्त किया। क्या हुआ? देखा है, देखा है। अब देखा जाए ये महान आत्माओं, इसी प्रकार से जब आप मन की तरफ बढ़ोगे तो इंद्रियां हैं गुण तक, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा जी तक, विष्णु जी तक, शिव जी तक। इनका खाता इंद्रियों का जो कर्म है, गाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, देखोगे, सुनोगे, पकड़ोगे, चखोगे, रखोगे, वो सब ब्रह्मा जी तक है। ये महान आत्मा, इससे अगले जब पहुंचोगे, योग करोगे, किसी का नाम, जैसे ब्रह्मा जी का नाम लिया या विष्णु जी का नाम लिया या शिव जी का नाम लिया या ओम परमात्मा का नाम लिया, उस नाम के द्वारा आप योग करते हो तो मन मुकाम पे जाते हो। मन मुकाम पर अलग ब्रह्म का निवास है, ब्रह्मा जी तक, जिसको बोलते गुण, और अलग ब्रह्म प्रकृति में निवास करते हैं। ये महान आत्मा जब आप योग करोगे तो परमात्मा तक जाओगे, परमात्मा के पास पहुंचोगे, वहीं तक आपका मुकाम है, अलग ब्रह्म परमात्मा से मिलन होगा। इसके बाद आप जब अगले बढ़ोगे, एक तो शब्द, सुरत, योग और साधना, उल्टा है, उधर से आता है सीधा। जो सबसे पहले आना चाहिए, सुरत का मुकाम किधर है? सुरत का स्थान कहाँ है? सुरत का स्थान यहाँ तीसरे दिल से ऊपर है। सुरत शब्द, उससे नीचे जब उतरोगे यहाँ सुरत है और यहाँ शब्द है कि जो भी टकराता वो यहाँ शब्द निकलता है। यहाँ से तो सूक्ष्म आता है, मन से सोच कर ही कहते हो इनसे क्या बोलना है। ये महान आत्माओं इसी प्रकार से यहाँ सुरत, यहाँ शब्द, यहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती। भाई है, चाचा है, ताऊ है, नानी है। कि जिसका मन दिमाग सही नहीं है, मन सही नहीं, कहते आप मन में ही नहीं, मन में याद ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। ये महान आत्माओं इसी प्रकार से सुरत शब्द फिर आ गए योग। मतलब योग का मतलब ये है, हमने अपने इंद्रियां, यहाँ से इसको बोलते हैं इंद्रियां द्वार, इंद्रियां द्वारों को केंद्र पर लगा दिया और केंद्र पर लगाने के बाद शब्द की उच्चारण करने लगे। ये महान आत्माओं इसी प्रकार से जब हम शब्द, सुरत, योग साधना करते हैं तो हमारे तलवा से लेकर, ये उंगलियों से लेकर और जो कमल चक्र तक, यहाँ तक ऊर्जा की तेजी गति से दौड़ होती है। ये महान आत्माओं योग भी हो रहा है, साधना भी हो रही है और सुरत का आनंद अनुभूति कर रहे हैं। ये महान आत्मा, इसमें 3 लक्ष्य होते हैं। जब यहाँ से चलोगे, नीचे मुकाम से चलोगे, पहला मुकाम जिसको बोलते हैं बुधा चक्र, ये महान आत्मा। दूसरा मुकाम ब्रह्म चक्र, तीसरा मुकाम विष्णु चक्र, चौथा मुकाम शिव चक्र, पांचवा मुकाम आदि चक्र, छठा मुकाम मनोचक्र, सातवां मुकाम ये महान आत्मा जिसको बोलते हैं सुरत सहजो कमल चक्र। अगर आप इस प्रकार से इस सीढ़ी पर चढ़ोगे तो क्या है? ये महान आत्मा अंतर कितना है? यहाँ से नहीं चढ़ सकते। चढ़ना हमारा उद्देश्य है, हमें सबसे पहले ध्यान सुरत केंद्रित करना होगा। जब सुरत केंद्र करेंगे यहाँ और हमारी ऊर्जा की खिंचाव होगा यहाँ से। ऐसा नहीं
कि ऊपर से ऊर्जा का खिंचाव करें, ऊपर से ऊर्जा का खिंचाव नहीं हो सकता। हम जब श्रुति योग साधना को अपनाएंगे तो हमारा श्रुति यहाँ से केंद्रित करेंगे और ऊर्जा का खिंचाव यहाँ से होगा। जितने सहज कमल चक्र हैं सभी जगते हुए हमारे सहज कमल चक्र पर चले जाएंगे। ये महान आत्मा एक कमल चक्र मुकामों को जगाने के बाद जितना ही हम अगले बढ़ेंगे उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी। ये महान आत्मा जिसके पीछे रो रहे हो वो ना हुआ और ना है और ना ही आगे होगा। पल दो पल के लिए मिला फिर भी छोड़ना होगा। ये महान आत्माओं उसके पीछे इतना रहो। देखा है मक्खी क्या करती है? जो मक्खी दो पैर रखती है गुड़ में और दो पैर बाहर रखती है वो मक्खी हमेशा आनंद लेती रहती है। और जो मक्खी चारों पैर बढ़ा देती है गुड़ में तो हो सकता पैर भी हो पंख भी चपक जाते। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये जीवात्माओं इस संसार में आए हो, संसार का आनंद लेते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार का आनंद छोड़ दो, कि इन इंद्रियों का भी कर्म करना होगा, पृथ्वी लोक में आए हो, और मन का भी कर्म करना होगा, पृथ्वी लोक में आए हो। इसके साथ साथ आप श्रुति योग साधना अपने जीव का भी कर्म करते रहो, जो परम तत्व परमात्मा से प्रेम आपका न टूट पाए। ये संसार में आए हो, संत क्या करते हैं? संत इस संसार में प्रेम रखते हैं क्यों? आप जो दिखाई दे रहे हो सब इंद्रियों के बंधन में है। ये महान आत्मा आपका जो रूप है वो इंद्रियों तक है, और इंद्रियां छूटने के बाद किसी का रूप आने वाला नहीं है। कोई भी देखे जिसकी इंद्रियां गायब हो गई, गल गई, जला दी गई, उसका रूप बैठ कर देखो क्या आ सकता है? आने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है जिसका स्वरूप अगर आपने हृदय में उतार लिया वो कोई निराकार का अगर अंश होगा तो उसका स्वरूप अविनाशी है, वो आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, कि उसका नाश ही नहीं हुआ। और जो यहाँ ये स्वरूप मिला है इसका तो नाश ही होता रहेगा। ये महान आत्माओं मेरा एक ही उद्देश्य संसार में आए हो, ये बहुत मौका अच्छा मिला है और ये बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा से प्रेम कितना करना चाहिए? अब परमात्मा से प्रेम कितना कर रहे हो? परमात्मा के पास जाने के लिए, परमात्मा का आनंद अनुभूति के लिए, परमात्मा का ध्यान देने के लिए कितना समय बचा है देखा है? किसी से बात की जाए सत्संग की तो समय नहीं है, किसी की बात की जाए भजन की तो समय नहीं है। ये महान आत्माओं क्या है देखा है? पहले बोलते हैं पहले तो हम अपने बेटा को संभालेंगे, बेटा के लिए ये करना है, बेटा के लिए ये करना था, तुम्हें बड़ी सत्संग की बात। फिर कहेंगे हमें पत्नी का कार्य करना है, नहीं तो पत्नी नाराज हो जाएगी, हमें ये वस्तु लाना, हमें वो वस्तु लाना। फिर देखा थोड़ी देर में कहेंगे हमें तो माता पिता को भी देखना है। ये महान आत्मा में ये नहीं कह रहा हूं सबको छोड़ दो, संसार में आए हो जितना नर नारी, मेरा कहने का उद्देश्य है अपना पुत्र हो या पराया सबको एक समान प्यार दो। ये शीतलता और नम्रता और दयालुता हृदय के अंदर धारण कर लो। ये महान आत्माओं जितने नर नारी हैं सबको एक समान प्यार दो। ये महान आत्मा यही परमात्मा का पहला रूप है। फिर देखा है इसके बाद कुछ समय चुराओ तो परमात्मा से प्रेम कर लो। ये संसार के लोग कभी नहीं कहेंगे कि मुझे छोड़ दो, तुम परमात्मा से प्रेम कर लो, ध्यान रखना। मगर संसार के लोग कब कहेंगे? जब पति का पत्नी जो है वो बहुत समय तक पीड़ित हो जाएगी,
और सब बर्बाद हो जाएगा, पैसा सब भागेगा, छुट छुट के भागेगा। ये कहाँ से आफत आ गई? भगवान तू सामान अभी से जल्दी जल्दी ले जा, कहेगा। ये महान आत्माओं, या पत्नी का पति ज्यादा समय तक पीड़ित हो गया तो पत्नी छुट छुट को भागेगी, कहाँ कहाँ आफत आ गई भगवान। या माता पिता का यही हाल हो गया, बहुत समय तक पीड़ित हो गए और ज्यादा अधिक सेवा करने पड़ी, तो चाहे बेटा हो या बेटी हो छुट छुट कर भागेगी। भगवान इसे अब ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, जिसकी जरूरत तुम्हें रही है, पिछले आज भी है, अगले भी रहेगी, और तुम्हें जिसकी जरूरत रही है, आज है, अगले रहेगी, तो उसकी जरूरत क्यों तोड़ दी है? कुछ समय निकालो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। ये महान आत्मा बड़े मुश्किल से मौका मिला है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरा यही उद्देश्य है, और कुछ भी नहीं है। संसार में आए हो, संसार से जाना है, मगर उस आनंद की अगर अनुभूति कर लोगे तो पछताना नहीं होगा। ये महान आत्मा, और एक मैंने शब्द निकाला है, इस शब्द को प्रेम से अपने हृदय के अंदर धारण करोगे। हे परम तत्व की शक्ति, तू सुरति शब्द की निवासी। हे परम तत्व की शक्ति, तू सुरति शब्द की निवासी। हे परम तत्व की शक्ति, तू सुरति शब्द की निरासी। हे विश्ववलनी शक्ति, तू घट घट की है वासी। हे विश्ववलनी शक्ति, तू घट घट की है वासी। इस संसार में आके तू ना अपना दर्श दिखाया। इस संसार में आके तू ना अपना दर्श दिखाया। जितना प्रेम किया बच्चों से, उतना प्रेम दर्शाया। हे परम तत्व की शक्ति, तू सरति शब्द की निवासी। संकट से तूने आकर बचाया, संकट से तूने आकर बचाया। हृदय से अपने लगाया। हे परम तत्व की शक्ति, तू सुरति शब्द की निवासी। जन जन में तू रहने वाली, जन जन में तू रहने वाली। घट घट की है निवासी। जब जब संकट आया बच्चों पर, तूने आके बचाया, तूने आके बचाया। हे जग की तू माता विश्वल, जग की रखवाली। हे परम तत्व की शक्ति, तू सुरति शब्द की निवासी। जब जब संकट आया बच्चों पर, तूने आकर बचाया। जब जब संकट आया बच्चों पर, तूने आकर बचाया।
कर्णवली तो है विश्ववल्ली, अपने हृदय से लगाया, हे परम तत्व की शक्ति, तू सूरत शब्द की निवासी, हे परम तत्व की शक्ति, तू सूरत शब्द की निवासी। अगले ध्यान हटाना ना तू अपने चरण लगाना, अगले ध्यान हटाना ना तू अपने शरण लगाना, हे परम तत्व की शक्ति, तू सूरत शब्द की निवासी, हे परम तत्व की शक्ति, तू सूरत शब्द की निवासी। अपना ध्यान हटाना ना तू अपने शरण लगाना, अपना ध्यान हटाना ना तू अपने शरण लगाना। संकट दूर किया है तूने, अगले हमें बचाना, ये परम तत्व की शक्ति, तू सूरत शब्द की निवासी, हे परम तत्व की शक्ति, तू सूरत शब्द की निवासी। ये महान आत्माओं, मैं उस विश्वल्ली के लिए नमन करता हूँ, उस विश्वल्ली के लिए बखान करता हूँ जिस विश्वल्ली शक्ति ऊर्जा तेज ने संसार की रचना की। मैं इन शरीरों के लिए कल्पना नहीं करता हूँ, ये शरीर आज है और कल नहीं रहेगा। मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो रहा है और अगले भी रहेगा। ये महान आत्माओं की रिश्ता संबंध किससे होता है? ये महान आत्माओं रिश्ता और संबंध शरीर से होता है। कोई विवेकी संत होता है और बहुत अच्छा ही वक्त होता है, प्रिय वक्त होता है, जो जीव से प्रेम करता है, नहीं तो इसी शरीर से प्रेम करता है, और शरीर के बाद जीव से कोई प्रेम नहीं करता। ये महान आत्मा मेरा कहने का उद्देश्य है। मैं उस ऊर्जा का मैंने बखान किया है जो ऊर्जा रही है, आज है और अगले भी रहेगी। जिस आत्मा की मैंने बात की है, ये आत्मा शरीरों में आती और जाती है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जो तेज है वो प्रथम ऊर्जा है, वो हमेशा अजर अखंड अविनाशी है। ये महान आत्मा क्यों? ये ऊर्जाएं जब मृत लोक में आती हैं तो अपना अलग अलग एक नाम नया लेकर आती है, और नया नाम लेकर जगत में अपना रूप दर्शाकर जो भी काम करने के बाद और चली जाती हैं। ये महान आत्मा संत कभी शरीर की कल्पना नहीं करते, इस शरीर के बंधन में नहीं है, और ये साधारण भी शरीर के बंधन कितना कोशिश करें, हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, शरीर नहीं छोड़ेंगे, शरीर तो सबको छोड़ना होगा। इसीलिए मेरा कहने का उद्देश्य है, ये महान आत्माओं, ये विश्वल्ली जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ और जिसकी मैं आपसे पूजा कराता हूँ, जो विश्व को दे देने वाली वो आत्मा है। ये महान आत्मा जो आत्मा स्वरूप में काम करती है, आत्मा रूप में काम करती है, आत्मा का ही स्वरूप होता है और आत्मा का ही रूप होता है। जीव जो होता है, जीव का रूप नहीं होता है, जीव होता है निज रूप, जीव का कोई स्वरूप नहीं होता है। ये महान आत्मा अंतर कितना है, उस ऊर्जा से हम डायरेक्ट प्रेम नहीं कर सकते। जैसे देखा है, अगर हम तरंग से प्रेम करें तो बगैर चंद्रमा, बगैर सूर्य से तरंग से हमें प्रेम होने वाला नहीं है। क्यों? तरंग तो सूर्य चंद्रमा से निकलती है,
इसी प्रकार से अगर हम जीव से प्रेम करें तो हमें बगैर सूरत से जीव से प्रेम नहीं हो सकता। ये महान आत्मा, मेरा यही उद्देश्य है, संसार में आए हो और अपने को जानो और अपने को पहचानो कि जो आया है उसे जाना होगा और जिसने जैसा किया उसका फल ही भाई उठाना होगा। विश्व को सब आत्म, विश्व को सब। ये महान आत्मा, मेरा एक उद्देश्य है, जो भी कल्पना की है, संसार में आए हो और जब निराकार से प्रेम करोगे तो कभी निराश नहीं होना होगा। ये महान आत्माओं, इसीलिए मेरा कहने का उद्देश्य निज निराकार ऊर्जा से प्रेम करो। साकार से तो कर ही रहे, इसके साथ समय निकाल कर निर्जुड़ जो ऊर्जा है उससे प्रेम करो। दूसरा मेरा उद्देश्य है, जितने बच्चे गुरुमुख हैं या अन्य बच्चे जो हैं जो स्वरूप के सामने दीपक जलाते हैं, देखा क्यों आज के बच्चे क्या करते हैं। जैसे गुरु नानक जा रहे थे और गुरु नानक के शिष्य जा रहे थे तो देखा है, तो एक नदी पड़ी तो गुरु नानक को अपने शब्द का याद करते जाप करते ये जा रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, पीछे से उनके लिए नाम दे दिया कि आप इस जल में नाम मत छोड़ना, बाय गुरु बाय गुरु बाय गुरु करते रहना। जब नदी में पहुंचे, थोड़ा आधी नदी से पीछे रह गए तो उन्होंने देखा, ध्यान किया, गुरु महाराज तो कुछ और कह रहे हैं, घर के लिए घर के लोग कुछ और कह रहे हो, तो ऐसा ना करो, जो गुरु महाराज कह रहे तो ही कहने लगो। तो उन्होंने क्या किया, वो तो अपने सूरत का नाम जो याद करना था उसी को याद कर रहे थे, उनने बाय गुरु करना छोड़ दिया। अब जब बाय गुरु करना छोड़ दिया वो डूबने लगे। नानक साहब जी ने देखा पीछे मुड़कर, कहने लगे तो डूब रहे हैं। जब उन्हें निकाला, निकालने के बाद कहने लगे क्यों, तुमने क्या कहा? कहने लगे हमने ये कहा जो गुरु जी कह रहे वही कहे, जल्दी निकल जाएंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, ये महान आत्माओं, अगर प्रकाश करना है तो प्रथम प्रकाश जीव का है। जितनी देर सूरत योग साधना करोगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। आत्मा बलवान, जो आपका जीव है वो बलवान होगा और सुंदरता, आत्मा में सुंदरता होगी। ये महान आत्मा, इसी प्रकार से कोई बच्चा दीपक ना जलाए, क्यों, ये सद्मार्ग से हटाने का उद्देश्य है। ये मकानों में प्रकाश करने से इस शरीर में उजाला होने वाला नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य है कुछ भी नहीं। अगर किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर करना चाहता है तो मोमबत्ती का प्रकाश कर सकते हो, बाकी कोई बच्चा प्रकाश ना करे। मेरा ये कहना है, और बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज को, देखा देखी नहीं करें, क्यों देखा देखी में कुछ बनने वाला नहीं। विश्व को सत्तातम, विश्वल्य को सत्तातम,